कभी सोचा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया का हर सुख हो, हर ऐशो आराम हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरेंगे, जिनकी एक खोज पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा का रास्ता बन गई। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, बल्कि उस सवाल की है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि क्या असली खुशी महलों और सुख सुविधाओं में है या कहीं और छिपी है। चलिए, उनके सफर को हम भी समझते हैं और जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से, जिनका नाम था सिद्धार्थ। उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी, जहां हर ख्वाहिश पूरी होती थी और किसी भी चीज की कोई कमी थी ही नहीं। ये बात है लगभग 563 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन और रानी मायादेवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका मतलब ही था वो जिसकी हर इच्छा पूरी हो। और सच में उनका पालन पोषण बिल्कुल इसी तरह हुआ, हर दुख दर्द से कोसों दूर। तो सोचिए जरा, एक तरफ था राजमहल का हर ऐशो आराम, जहां दुख का साया भी नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ था सिद्धार्थ का मन, जो हमेशा बेचैन रहता था ये जानने के लिए कि इन ऊंची दीवारों के बाहर की दुनिया की सच्चाई आखिर है क्या। सिद्धार्थ की ये आरामदायक जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। एक दिन जब उन्होंने महल की दीवारों के बाहर कदम रखा, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। महल से बाहर निकलते ही उनका सामना हुआ जीवन की असली हकीकत से। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े लाचार इंसान को देखा, फिर एक दर्द से तड़पते बीमार व्यक्ति को। उसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर देखा और आखिर में उन्हें एक साधु दिखे, जिनके चेहरे पर इन सब दुखों के बीच भी एक अजीब सी शांति थी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की उस सच्चाई से मिला दिया जिससे उन्हें अब तक दूर रखा गया था। उन्हें ये एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये तो जीवन का हिस्सा है, इनसे कोई नहीं बच सकता। और बस यहीं से उनके मन में दुखों का असली समाधान खोजने का संकल्प जागा। उस एक दिन के अनुभव ने सिद्धार्थ को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने दुखों का हल खोजने के लिए अपना सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में। सोचिए, एक उम्र जब लोग दुनिया की हर चीज पाना चाहते हैं। उस उम्र में सिद्धार्थ ने अपना राजमहल, अपना परिवार और अपनी सारी विरासत छोड़ दी। इसके बाद शुरू हुआ सालों का एक लंबा सफर। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, जंगलों में भटके, खुद को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन उनके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर इस दुनिया में दुखों का अंत कैसे हो सकता है। सालों की ये अटूट खोज और तपस्या आखिरकार उन्हें उस मंजिल पर ले आई जहां एक राजकुमार हमेशा के लिए बुद्ध बनने वाला था। वो जगह थी बोध गया, एक बोधि वृक्ष के नीचे। यहीं पर गहरे ध्यान में उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे निर्वाण कहा गया। यही वो जगह है जो आज महाबोधि मंदिर के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ज्ञान मिलते ही सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक अवस्था है। इसका मतलब है वो जो जाग गया है, जिसे जीवन की परम सच्चाई का ज्ञान हो गया है। लेकिन ये ज्ञान उन्होंने सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना बाकी जीवन इसी ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने में लगा दिया, ताकि हर कोई दुखों से बाहर निकलने का रास्ता जान सके। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ इस एक वाक्य में छिपा है, दुख का कारण इच्छा है। उन्होंने समझाया कि हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीज़ों से, लोगों से, उम्मीदों से बंधे हुए हैं, और यही मोह, यही इच्छाएं हमारे दुख की असली जड़ हैं। इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, कि जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, इन दुखों का अंत मुमकिन है। और चौथा, इस अंत का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये सही सोच, सही इरादे और सही कर्म का रास्ता है, जो हमें अहिंसा और करुणा की ओर ले जाता है। उन्होंने सिखाया कि अगर अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख लिया जाए तो दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो उनकी पूरी जिंदगी और शिक्षाओं का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम जिसे बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। सच्ची शांति और खुशी किसी चीज या इंसान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की अवस्था में है। तो जाते जाते एक सवाल,
अगर बुद्ध की ये बात सच है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम उसे पाने के लिए बाहर क्यों भाग रहे हैं? सोचिएगा जरूर।